नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। बाड़मेर में स्कूली छात्र से कुकर्म करने की जानकारी सामने आ रही है। 2 युवकों ने स्कूली छात्र के साथ कुकर्म किया। पीड़ित के पिता ने सदर थाने में से लेकर के केस दर्ज करवाया है। पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के साथ ही IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कुकर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और 2 युवकों ने खेत में ले जाकर के कुकर्म किया है। स्कूली छात्र के साथ कुकर्म करने की ये घटना सदर थाना इलाके के उंडखा गांव की घटना है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, क्या जानकारी है इस वारदात को लेकर के आपके पास? देखिए, मैं अहमद बताना चाहूंगा कि ये बाड़मेर जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र के ऊंडखा गांव की घटना है, जहां पर एक स्कूली छात्र को 2 युवक डरा धमका कर एक कमरे के अंदर ले जाते हैं और उसके साथ में कुकर्म करने की परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है और साथ ही जो बालिक है, छात्र है, जो जिनके साथ में नाबालिग छात्र के साथ में जो घटना हुई है, उसका मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर के लूणकरणसर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सड़क के किनारे खड़े एक ट्रेलर में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। राजमार्ग संख्या 62 पर ट्रेलर में आग लगी और आग लगने से सड़क पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। हंसेरा के पास की घटना बताई जा रही है। लूणकरणसर पुलिस मौके पर पहुंची। अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हालांकि आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। लूणकरणसर से बड़ी खबर, खड़े हुए ट्रेलर में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या जानकारी और अपडेट इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल ये जो ट्रेलर है वो लूणकरणसर क्षेत्र के हसेरा के गांव के पास में जो एक खड़ा था और अचानक इसमें जो है आग लग गई और आग लगने के कारण से जो हाईवे है उस पर एक बारी जो है वो हड़कंप समझ गया। लेकिन लोगों ने जब पास में जाकर देखा तो इस ट्रक के आसपास कोई चालक या अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि चालक अपने ट्रक को यहाँ खड़ा करके किसी काम से कहीं गया था और इसी दरमियान ये आग लग गई। हालांकि मौके पर लूणकरणसर पुलिस भी पहुंच गई है और इस आगजनी में अभी तक किसी की भी जनहानि होने की कोई सूचना नहीं मिल पाई है और आग को बुझाने के प्रयास अभी भी जारी हैं। जी, क्या ये जानकारी मिल पाई कि आखिरकार कैसे खड़े हुए ट्रेलर में आग लगी और उसके बाद कितना नुकसान इस ट्रेलर में हुआ है? जी, आग किन कारणों से लगी अभी इसका तो खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि इस ट्रेलर के पास आसपास में कोई व्यक्ति नहीं था, चालक या जो अन्य साथी होता है वो नहीं था। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता भी कि आग किन कारणों से लगी है और कितना नुकसान हुआ है। वो तो एक बार आग बुझने के बाद ही ये सब चीजें क्लियर हो पाएगी और जब इस चालक का पता लगेगा तो उसके बाद ही ये सारी चीजें सामने आएगी। अभी मौके पर क्या दमकल की गाड़ियां पहुंची है? आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं? जी बिल्कुल, अभी मौके पर जो है वो आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं और जो लूणकरणसर पुलिस है उसने जो है दमकल को भी सूचना दे दी है। जी, लगातार विक्रम, गर्मी के इस मौसम में एक के बाद एक वाहनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। विक्रम जगरवाल हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब बात सरकार के खिलाफ जन आक्रोश की। आक्रोश कई शहरों में देखने को मिला और रैली निकाली गई और जम करके अपने गुस्से का इजहार किया गया। पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं होने से पंजाब के मुकाबले इनके दामों में कमी नहीं आ रही है। टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रदर्शन से जुड़ी अलग अलग 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें हनुमानगढ़, बारां और जोधपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। लगातार बीजेपी का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। हनुमानगढ़, बारां, तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया है और हनुमानगढ़ और बारां के साथ साथ जोधपुर की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कई मुद्दों को लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो हनुमानगढ़, बारां, जोधपुर की तस्वीरें
बीजेपी की तरफ से सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की गई। हिंदुवादी संगठनों की ओर से आज हनुमानगढ़ के नौहर में जन आक्रोश रैली निकाली गई। यह रैली विहिप के अध्यक्ष सतवीर सहारण पर हुए हमले के मामले में झूठे मुकदमे दर्ज कर प्रताड़ित करने के विरोध में निकाली गई। ये जन आक्रोश रैली नौहर के जाट भवन से निकाली गई और थाने का घेराव किया गया। इस रैली में काफी भीड़ को देखते हुए नौहर में विशेष पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। वहीं थाने पर हुई सभा में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप समेत कई बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। का विरोध प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रशासन के रवैये के प्रति था। भादरा से हनुमानगढ़ शिफ्ट करना, हनुमानगढ़ जेल में पुलिस की गाड़ी पहले पहुंचना, सतवीर सहारण को बीकानेर हॉस्पिटल से गिरफ्तार करना, 2-2 FIR छुपाना, एक तरफा कार्रवाई करना, इन सब बातों से आहत होकर आज सर्व समाज ने और सभी, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, सामाजिक संगठन हो, सबने बुलाकर ये आह्वान किया। ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है। वहीं डीजल और पेट्रोल पर वैट बढ़ाने वाले सरकारी फैसले का भारतीय युवा जनता मोर्चा की ओर से आज विरोध किया गया है। इस फैसले के विरोध में युवा मोर्चा की ओर से जोधपुर शहर में रैली निकाली गई और जगह जगह पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जमकर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीजेपी का हल्ला बोल जोधपुर में भी नजर आया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रदेश की सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। आरोप लगाए हैं पेट्रोल डीजल पर वेट बढ़ाने का विरोध किया गया है और जल्द से जल्द इस वेट को कम करने की मांग की गई है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया, जिसमें युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। पास में हमारे राज्य, पड़ोसी राज्य है, उनमें अभी भी राजस्थान से कम रेट में वहां पर डीजल और पेट्रोल उपलब्ध हो रहा है। लेकिन राजस्थान की जो सरकार है, गहलोत सरकार, वो अभी तक एक्साइज ड्यूटी में कमी नहीं की, जिसके कारण यहाँ के निवासियों को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं और उनके ऊपर अतिरिक्त भार है। जो जोधपुर है, मुख्यमंत्री जी इसकी तरफ देखें कि जनता बिल्कुल रो रही है जोधपुर की। यहाँ टैंकरों से गर्म पानी जा रहा है और आप मुख्यमंत्री है, तो ये जब मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र का जब ये हाल है तो क्या होगा इस प्रदेश का। तो वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना पहला परिणाम जारी करने जा रहा है। बोर्ड कल 2 बजे 12वीं विज्ञान और कॉमर्स के नतीजे जारी करेगा। बोर्ड प्रशासक IAS ऑफिसर LN मंत्री परिणाम जारी करेंगे। तो बोर्ड के 12वीं विज्ञान और कॉमर्स में 3.25 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें से विज्ञान वर्ग में 2,32,005 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। तो साथ ही कॉमर्स की अगर हम बात करें 27,339 परीक्षार्थी। आपको बताते चलें कि बोर्ड की परीक्षाएं 26 अप्रैल को समाप्त हुई थी। 35 दिन के अंदर ही पहला परिणाम तैयार कर लिया गया है। बोर्ड परिणाम जारी करने के साथ ही पहले की तरह मेरिट लिस्ट घोषित नहीं की जाएगी। पिछले 5 साल से बोर्ड ने मेरिट लिस्ट जारी करना बंद कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ अभिजीत दवे अजमेर से सहयोगी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। अभिजीत, क्या जानकारी इस बार तैयारी जो है अब वो पहले से ही बोर्ड की तरफ से कर ली थी और अब बोर्ड जो है वो जल्द ही रिजल्ट जारी कर देगा? बिल्कुल हेमंत, ताजा जानकारी के मुताबिक 15 मिनट डिले हो रहा है रिजल्ट। पहले जो सूचना थी 2 बजे जारी होने की, अब वो 2:15 बजे जारी होगा। कल 12वीं साइंस और कॉमर्स का संयुक्त रूप से बोर्ड पिछले कुछ सालों से लगातार इस परंपरा को फॉलो कर रहा है कि साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर करता है। तो कल 2:15 बजे बोर्ड के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं LN मंत्री, वो इस परिणाम को जारी करेंगे और करीब 3.25 लाख स्टूडेंट्स हैं जो इन दोनों ही कैटेगरीज में रजिस्टर्ड हुए हैं। साइंस कैटेगरी में 2,32,000 हैं और कॉमर्स में 27,000 के करीब अभ्यर्थी जो हैं, परीक्षार्थी, वो रजिस्टर्ड हैं। परिणाम जारी करने के साथ ही जिस तरीके से मेरिट लिस्ट का भी इंतजार रहता है कि किसने टॉप किया है, तो वो मेरिट लिस्ट जो है पिछले 5 सालों से बोर्ड ने इस परंपरा को रोक दिया गया है। उसके पीछे बोर्ड का तर्क ये है कि परिणाम जारी करने के बाद कई अभ्यर्थी जो होते हैं वो अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं होते हैं और वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं और रीवैल्यूएशन में अंकों में बढ़त बढ़त के साथ कई बार मेरिट लिस्ट में भी अंतर आ जाता है। इस लिहाज से बोर्ड जो है वो फाइनल टॉप 3 की जो डिक्लेरेशन है बोर्ड अपने दीक्षांत समारोह के दौरान ही करता है। यानी कि कल जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसमें डाटा फिगर्स मिलेंगे लेकिन हमें मेरिट नहीं मिल पाएगी। तो इसके अलावा जो 12वीं साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट डिक्लेयर करने के साथ ही करीब 30,000 एग्जामिनर्स का डिप्लॉयमेंट किया था बोर्ड ने, जो लगातार 26 अप्रैल के बाद से, जब से परीक्षाएं समाप्त हुई थी उसके बाद से कॉपियों के मूल्यांकन में लग गया था। कई जिलों में केंद्रीकृत मूल्यांकन पद्धति के जरिए भी उत्तर पुस्तिकाओं के जांचने का काम चल रहा था और 35 दिन के भीतर ही बोर्ड अपना पहला नतीजा तैयार कर लिया है। कल 2:15 बजे
बोर्ड के कॉन्फ्रेंस हॉल में जो बोर्ड के प्रशासक हैं, एलएन मंत्री, वो इस परिणाम को जारी करेंगे और इस परिणाम को जारी करने के साथ ही जो आर्ट्स कैटेगरी रहेगी उसके परिणाम की कवायद शुरू कर दी जाएगी और उम्मीद यही है कि 15 जून से पहले बोर्ड जो है जी, बहुत शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए हुए हैं अब बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर के। तो वहीं अगली खबर जोधपुर से, जहां पर जयपुर हाईवे पर परिवहन निगम की बस में स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि इस मोड़ पर दोनों ड्राइवर एक दूसरे की गाड़ी को देख नहीं पाए और आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद रोडवेज बस का ड्राइवर मौके पर गाड़ी छोड़ करके फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो सीसीटीवी में कैद हुई है। हादसे में 3 लोगों के जख्मी होने की खबर है और इनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। तो घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर ये हादसा हुआ है और रोडवेज बस और स्कॉर्पियो में जबरदस्त टक्कर हुई है। थाने पे इतला मिली है एमएच रोड पे एक्सीडेंट हो गया। राजस्थान रोडवेज की बस है और स्कॉर्पियो के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। घायल तो पहले हॉस्पिटल चले गए, घायलों का अभी तक कोई पता नहीं है। तो वहीं श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना इलाके में लाइव चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर मोबाइल पर बात करते हुए आता है और मौका मिलते ही अल्ट्रासाउंड सेंटर के सामने खड़ी हुई बाइक को लेकर के रफू चक्कर हो जाता है। तस्वीरें आप देखिए, चोरी की वारदात को आप देखेंगे सीसीटीवी में कैद हुई है। पास में लगे सीसीटीवी में ये वारदात पूरी कैद हुई। उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक चोरी की ये लाइव तस्वीरें हैं। मौका पाते ही चोर यहां से बाइक को उड़ा लेता है। फुटेज के आधार पर चोर की तलाश अब की जा रही है। जो सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं उसी के आधार पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर जारी है। श्रीगंगानगर की तस्वीरें हैं, बाइक चोरी की तस्वीरें, किस तरीके से बाइक चोर पलक झपकते ही गाड़ी उड़ा लेते हैं, वो इन तस्वीरों में कैद हुआ है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के दिन राजस्थान का रण रोचक हो गया। 4 सीटों के लिए 6 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। घनश्याम तिवारी ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले सुभाष चंद्रा को बीजेपी ने समर्थन दिया है। बीजेपी के इस दांव से कैसे आखिरकार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इस खबर को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर पर लौटते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। बीकानेर में बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। नाक इलाके में गेमना पीर रोड पर जिंदा बम मिलने की जानकारी मिल रही है। आर्मी के बम निरोधक दस्ते को इस बात की सूचना दी गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। एहतियात के तौर पर पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। मौके पर नाल पुलिस मौजूद है और इससे पहले भी इस इलाके में कई जिंदा बम मिल चुके हैं। बड़ी खबर, बीकानेर में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। नाल इलाके में गेमनीपार रोड पर यह जिंदा बम मिला है। नाल के इलाके से बड़ी खबर मिल रही है। बीकानेर के नाल इलाके में यह बम मिला है। गेमना पीर रोड पर जिंदा बम मिलने की जानकारी, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनीष कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष, क्या जानकारी है? ये बताना चाहूंगा, पश्चिम राजस्थान के बीकानेर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जिंदा बम मिलने की सूचना मिली थी। दरअसल जो बम मिला है वो नाल थाना इलाके के गेमना पीर रोड पर जिंदा बम मिला है और इस बम के मिलने के बाद में मौके पर आर्मी के बम निरोधक दस्ते को सूचना दी गई थी, जिसके बाद में आर्मी का बम निरोधक दस्ता जो है यहाँ पर पहुंच गया है और एहतियातन जो इलाका है इसको अपनी जद में ले लिया, अपने काबू में ले लिया। इलाके की पूरी घेराबंदी जो है वो कर दी गई है। वहीं पर साथ ही साथ में जो नाल थाने के सीआई है विक्रम सिंह, वो भी अपनी पुलिस टीम के साथ में मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीकानेर जो है ये सरहदी इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर लगती है और साथ ही साथ में यहाँ पर आर्मी और बीएसएफ का भी यहाँ पर यूनिट वगैरह रहती है, तो उसको लेकर के कई दफा यहाँ पर इस तरह की घटनाएं भी सामने आती आई और इस क्षेत्र में पहले भी कई दफा जिंदा जो बम है वो मिल चुके हैं। लेकिन निश्चित तौर पर फिलहाल किसी भी तरह की जो अनहोनी है या खतरे की है बात, उसको पूरी तरह से उस पर काबू पाया जा सका है। आर्मी की ओर से यहाँ पर बम निरोधक जो दस्ता है वो मौजूद है और डिफ्यूज करने की इसको फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। जी, क्या जानकारी मिल रही है कि कहां से बम यहां पर आया? क्योंकि अमूमन ये जो इलाका है वो आर्मी से सटा हुआ इलाका है पूरा, और यहां पर पहले भी इस तरह के बम मिले हैं।
कि निश्चित तौर पर फिलहाल बम को डिफ्यूज करने के बाद ही ये कार्रवाई की जाएगी और इसकी जो जानकारी है वो ज्यादा तभी सामने आ पाएगी कि आखिर में ये बम किस तरह का है। खुद आर्मी जो एक्सरसाइज करती है, आर्मी की जो रिहर्सल्स होती हैं, ये उनका है या फिर कहीं से इसको किसी साजिश के तहत यहाँ पर इसको डाला गया था। ये सब चीजें अब जानकारी के बाद में ही सामने आ पाएगी। जब आर्मी इसके लिए तहकीकात करेगी, तफ्तीश करेगी, निश्चित तौर पर इसकी भी जानकारी तब हमको मिल पाएगी और उसके बाद में हम दर्शकों को बता पाएंगे कि आखिर में पूरा माजरा क्या था। लेकिन जो सबसे पहली बात है वो एहतियातन इस पूरे इलाके को सुरक्षित एक घेरेबंदी में लेना था, अपनी जद में लेना था, जिसको कि आर्मी ने पूरी तरह से ले लिया है और बम को बिल्कुल मनीष नजर बनाए रखिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं राज्यसभा के चुनाव को लेकर के, और ये जो चुनाव और ज्यादा दिलचस्प तब हो गए हैं जब कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों के नामांकन के साथ साथ सुभाष चंद्रा का नामांकन भी हुआ है। आप ये खास रिपोर्ट देखिए। तिवारी की दावेदारी, अब दूसरा दांव। मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है। मेरे नामांकन पत्र पर श्रीमती वसुंधरा राजे, गुलाब चंद जी कटारिया, राजेंद्र जी राठौड़, सतीश जी पूनिया, मदन दिलावर जी आदि सभी प्रमुख 10 नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद विक्ट्री साइन बनाते बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार न सिर्फ अपनी बल्कि पार्टी का संदेश भी दे रहे हैं। अब तक सिर्फ एक सीट की उम्मीद लगाए बीजेपी को दूसरी सीट की भी उम्मीद जगी है। घनश्याम तिवारी ने जब राज्यसभा के लिए नामांकन भरा तो प्रस्तावक के रूप में वसुंधरा राजे, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और मदन दिलावर शामिल हुए। कुछ वक्त के लिए बीजेपी से अलग हुए लेकिन फिर पार्टी में लौटे। दिग्गज नेता घनश्याम तिवारी पार्टी की नीतियों के साथ चलने का दावा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उन्हीं नीतियों के आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, उन्हीं नीतियों के आधार पर मैं काम करूंगा। बीजेपी के लिए राजस्थान में राज्यसभा का रण ज्यादा दिलचस्प हो गया है क्योंकि बीजेपी ने कारोबारी और निर्दलीय राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले सुभाष चंद्रा को समर्थन का दावा किया है। बीजेपी अपने बचे हुए वोट के अलावा आरएलपी, बीटीपी और निर्दलियों के सहारे चंद्रा की जीत तय करना चाहती है। जो राजस्थान की धरती से ही आते हैं वो भी अपना नॉमिनेशन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उनको समर्थन देती है और हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, जो जानकारियां मिलती हैं, जिस तरीके से नाराजगी और निराशा कभी पत्रों के माध्यम से, कभी शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है, तो ये सारी नाराजगी जो आज धुएं के रूप में दिखती है कभी चिंगारी के रूप में प्रकट होगी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सुभाष चंद्रा जी निश्चित रूप से राज्यसभा की ये दूसरी सीट को अच्छे तरीके से जीतेंगे। बीजेपी के नेता चंद्रा के बहाने कांग्रेस खेमे में बड़ी सेंध की कोशिश में भी है। 2023 के फाइनल जंग से पहले राज्यसभा का चुनाव राजस्थान में अपना दम दिखाने का मौका है और बीजेपी इसका पूरा उपयोग करना चाहती है। दरअसल राजस्थान में राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के पास कुल 71 विधायक हैं, यानी एक सीट पक्की करने के बाद बीजेपी के पास 30 विधायक बचेंगे। यानी बीजेपी को दूसरी सीट के लिए 11 वोटों की कमी रह जाएगी। विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा 21 विधायक हैं जो चौथी सीट के लिए अहम हो जाएंगे। बहरहाल नामांकन दाखिल होने के बाद अब बाड़ेबंदी का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। कांग्रेस को निर्दलियों के साथ बीटीपी विधायकों को अपने साथ रखने की चुनौती का सामना करना होगा, तो बीजेपी को आरएलपी के साथ निर्दलीय विधायकों को अपने साथ जोड़ने की मशक्कत करनी होगी। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो वहीं राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि कांग्रेस को सताने लगा है बगावत का डर, ये कहना राजेंद्र राठौड़ का। राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस से पूछा है सवाल और कहा है कि जीत के प्रति आश्वस्त हैं तो आखिरकार बाड़ेबंदी क्यों। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। आपको बता दें कि राजस्थान में
राज्यसभा के चुनाव अब बेहद रोचक स्थिति में पहुंच गए हैं और इसे लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। क्या कुछ कहा राजेंद्र राठौड़ ने, वो सुनिए। तो वहीं राज्यसभा के रण के लिए कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने भले ही पर्चा दाखिल कर दिया है, लेकिन मैदान में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के आने से कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सताने लगा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा का रण, हॉर्स ट्रेडिंग का डर, 4 सीटों पर लड़ाई, एक्स्ट्रा ने मुश्किल बढ़ाई। कांग्रेस का बीजेपी पर प्रहार, उल्टा पड़ेगा षड्यंत्र वाला वार। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। इस बार मुकाबला रोमांचक और कड़ा होने वाला है, इसकी पूरी इबारत लिख दी गई है। 4 सीटों पर होने वाले दंगल में एक्स्ट्रा उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने उतरकर मुकाबला और मुश्किल बना दिया है। कांग्रेस सुभाष चंद्रा के निर्दलीय नामांकन भरने पर सवाल उठा रही है और प्रस्तावक बनने पर बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस का दावा है कि उसके पास विधानसभा में 126 विधायकों का समर्थन है, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 71 विधायकों का सपोर्ट। तो क्या एक बार फिर षड्यंत्र से चुनाव जीतने की साजिश रची जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर राजस्थान में मंडी लगाकर विधायकों की खरीद फरोख्त का षड्यंत्र करना चाहती है। पर हम ये कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की बहादुर जनता को और राजस्थान के ईमानदार विधायकों को न पहले खरीद पाई न अब खरीद पाएगी। आप उनका अपमान कर रहे हैं। विधानसभा में जो संख्या बल है उसके आधार पर 125 से ज़्यादा विधायक हमको, सरकार को, पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो तीनों उम्मीदवार पार्टी ने यहाँ पे आज उनका नामांकन करवाया है, तीनों हमारे उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव जीत कर आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ये तीनों भी राजस्थान का, यहाँ के लोगों का जो भविष्य है उसमें अपना योगदान देंगे। भले ही कांग्रेस बीजेपी को सुभाष चंद्रा के नाम पर घेर रही है, मगर बीजेपी के दूसरा ने अंदर ही अंदर कांग्रेस नेताओं की धड़कनें भी बढ़ा रखी है। तीसरी सीट जीतने के लिए कांग्रेस को अपने सभी सहयोगियों को संभाल कर रखना पड़ेगा, वरना बाजी कभी भी हाथ से छिटक सकती है। इस बात की आशंका खुद मुख्यमंत्री को भी है, इसलिए वो अपनी चिंता भी जाहिर कर रहे हैं और कांग्रेस और समर्थित विधायकों की बाड़ेबंदी की बात कर रहे हैं। और अब वापस इन्होंने शुरुआत करी है इस प्रकार से इनको खड़ा करके सुभाष चंद्र जी को वोट कहाँ से लाएंगे? ये फिर वही हॉस्टिंग करना चाहते हैं ये लोग। तो ये अच्छी परंपरा नहीं डाले राजस्थान के। मुझे उम्मीद है कि हमारा एक एक साथी जिसने हमारी गवर्नमेंट बचाई थी, 34 दिन तक होटल में रहे थे हमारे साथ में, और जो 19 साथी चले गए थे उनको जिस प्रकार से गुमराह करके ले जाया गया, वो भी अब हमारे साथ हो गए हैं। तो जब इनको पता है कि हम नहीं जीत सकते, तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग का सपना देख करके, योजना बना करके आप खड़े कर रहे हो उम्मीदवार को, ये परंपरा रास्ता में क्यों डाल रहे हो आप? बिल्कुल, तीनों हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और 124-25 वोट करीब हमारे पास हैं। एक कोशिश जो भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति शुरुआत कर दी है, भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर के। वो खुद जानते हैं कि हमारा दूसरा उम्मीदवार नहीं जीत सकता। निर्दलीय के रूप में अपने ही आदमी को उन्होंने मैदान में उतारा है। और आप जान सकते हैं कि बीजेपी के लोगों का जो दोहरा चाल है, दोहरा चरित्र है, एक तरफ बात करते हैं कि हम जो है सच्चाई की राजनीति करते हैं और एक तरफ खरीद फरोख्त की राजनीति के माध्यम से राज्यसभा में पहुंचना चाहते हैं। सीएम गहलोत का विक्ट्री साइन भले ही कांग्रेस की जीत की ओर इशारा कर रहा है, मगर राज्यसभा का मुकाबला जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो बाजी पलट सकती है और बड़े बड़े सूरमाओं के दावे धराशाही हो सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।